हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का क्या टॉपिक है, क्या बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में राहुल भाई, ठीक है? तो बात करने वाला ये हूँ कि एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई बहुत ट्राई किया, कॉल नहीं आता। मतलब वर्क इंडिया पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया पर उन्हें कॉल नहीं आता है। तो मैं उस भाई को अभी लाइव दिखाने वाला हूँ कि क्यों नहीं आता है कॉल, कुछ रीज़न को दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों से कॉल नहीं आ रहा। मेरे भी फ़ोन में वर्क इंडिया डाउनलोडेड है, ठीक है? और मैं देख रहा हूँ कि मुझे भी कॉल नहीं आ रहे बहुत दिनों से। देखिए यहाँ रहा वर्क इंडिया, वेयर इज़ माई ट्रेन के बगल में, ठीक है? आपको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि स्क्रीन पे दिख जाएँगे, ठीक है? आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया हूँ। तो मुझे भी जो है कॉल नहीं आ रहा वर्क इंडिया ऐप के थ्रू। क्यों नहीं आ रहा वो आप लोगों के सामने जानेंगे और आप लोगों को भी जानकारी देंगे। नहीं आने का रीज़न क्या हो जाता है कि कभी-कभी हम लोग जो है प्रोफ़ाइल बनाते हैं और कॉल आता ही नहीं है। मतलब इंतज़ार में रह जाते हैं कि जॉब के लिए कॉल आएगा और आता ही नहीं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, वही सारे रीज़न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। नए हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में चैनल एनालाइज़ ज़रूर करिएगा। एनालाइज़ करने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी इस चैनल के बारे में कि क्या वीडियो बनाता है राहुल भाई। सिर्फ कमाई की बातें होती हैं इस चैनल पे, आप एनालाइज़ करिए, आपको जानकारी मिल जाएँगी, ठीक है? अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को समझाना चालू करते हैं कि नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, रीज़न। देखिए जी, सबसे पहला जो रीज़न होता है कि हम लोग जो है प्रोफ़ाइल तो बना लेते हैं, पर होता क्या है प्रोफ़ाइल में बहुत सारी गड़बड़ी कर देते हैं। गड़बड़ी क्या कर देते हैं वो सब जो होता है कि मतलब एड्रेस में परमानेंट की जगह पे मतलब करंट एड्रेस की जगह पे भी हम जो परमानेंट एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है? अधिकांश बार ये किया कीजिए कि जब भी आप प्रोफ़ाइल बनाते हैं तो कोशिश करो आप अपना करंट एड्रेस ध्यान से देख लो कि क्या कह रहा है। क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस प्रोफ़ाइल बना लेते हैं। एक बार वीडियो वगैरह ज़रूर देखा करिए कि कैसे किस चीज़ में प्रोफ़ाइल बनानी चाहिए, ताकि आपको जानकारी मिल जाएगी प्रोफ़ाइल बनाने का सही तरीका के बारे में, ठीक है? क्योंकि प्रोफ़ाइल ही यहाँ एक ज़रूरी पहले होता है साधन जिसके थ्रू वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। आपका प्रोफ़ाइल देख कर के लगना चाहिए कि बंदा एकदम ऑथेंटिक है, इसको अगर जो मैं हायर कर लेता हूँ, तो मेरी कंपनी में 4 चाँद लग जाएँगे। ये हमारी कंपनी को आसमान में पहुँचा देगा। एक सितारा बना देगा हमारी कंपनी को, ऐसा बनिए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ही लाता हूँ, जो भी करता हूँ लाइव दिखाने वाला हूँ आज, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का कहना होता है कि भाई लाइव भी दिखाइए, तो सोचे चलो कोई नहीं लाइव दिखाते हैं। अब आपके सामने देखो मैं वर्क इंडिया को खोल रहा हूँ, वर्क इंडिया ऐप देखो खुल रही है। अब देखिए बढ़िया से आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर देखिएगा कॉर्नर पे यहाँ दिख रही है लिखा हुआ गया। जब मैं अपने घर पे था, तब आप लोगों के लिए लाइव जॉब ढूँढ करके दिखाया था अपने यहाँ से। तो जी, ये हमारे यहाँ का है लोकेशन गया, ठीक है? उसके बाद नीचे देखते हैं कि अब क्यों नहीं आता है कॉल, उसके कुछ रीज़न्स। तो रीज़न ये हो जाते हैं सबसे पहला कि हम लोग जो है प्रोफ़ाइल बनाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं कि अ, हमें बस कॉल आएँगे इसी चीज़ का इंतज़ार रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि हमें अपडेट करना पड़ता है ऐप को, ठीक है? अपडेट करने से ये हो जाता है कि अगर जो आप अपडेट नहीं करते हो तो बहुत तरह के अपडेट्स आते रहते हैं, इस पे वैकेंसीज़ आते रहते हैं और आप अपडेट नहीं करते हो। बहुत लोग इस ऐप को डाउनलोड करके प्रोफ़ाइल बनाते रहते हैं, तो कंपनी के पास उनकी प्रोफ़ाइल ज़्यादा ईज़िली पहुँच जाती है एज़ कम्पेयर टू यू, ठीक है? सबसे पहली गलती क्या करते हैं, अब जैसे कि मैं हूँ दिल्ली में, अब मैं ढूँढूँगा जॉब, तो ये लोकेशन को मैं चेंज करूँगा, ये गया नहीं रहने दूँगा। जहाँ मैं दिल्ली में रह रहा हूँ वो लोकेशन डालूँगा, पर अभी क्या शो कर रहा है? गया। तो यहाँ पे हमारी गलती है ना। अब हमें जॉब ढूँढना है दिल्ली में और एड्रेस रहने देंगे गया का, तो क्या मुझे जॉब मिलेगा दिल्ली में? ये बताइए। सबसे पहले कंपनी वाले तो यही ना समझेंगे कि भाई इसको तो ज़रा भी सेंस नहीं है कि कैसे क्या किया जाता है, कैसे ढूँढा जाता है, इसको तो कोई सेंस ही नहीं है। इसको मैं क्यों हायर करूँ? ये तो मेरी कंपनी के नाम को गंदा कर देगा, है कि नहीं? ये तो हमारी कंपनी के लिए कोई काबिल ही नहीं है। इसको तो यही नहीं पता कि करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस होता है क्या? तो सबसे पहली गलती हम लोग ये कर देते हैं जब भी हम लोग प्रोफ़ाइल बनाते हैं, तो एक ही हमारे से बड़ा ही मिस्टेक हो जाता है, मतलब बोल सकते हो ब्लंडर ही हो जाता है जी। कि हम जो एड्रेस सही से नहीं भरते हैं, हम खुशी-खुशी भर देते हैं, अरे! मेरे घर का भी ऑप्शन दे रहा है इसमें, डाल दिया जाए, घर के पास ही जॉब मिल जाएँगे। जब घर के पास ही जॉब करना तो बाहर क्यों आया कमाने के लिए बताइए? आपके घर के आस-पास जॉब की फैसिलिटी नहीं है तभी तो आप आए हो ना बाहर कि इधर मिलेंगे जॉब दिल्ली में, मुंबई में, आप आए हो जॉब ढूँढने के लिए क्योंकि आपके घर के आस-पास नहीं है जॉब, तभी ना आए हो। तो फिर आप घर का एड्रेस क्यों डालते हैं?
एड्रेस जब भी डालिए करंट एड्रेस डालिए ना, ताकि कंपनी को भी लगे अच्छा इनको जॉब चाहिए। करंट एड्रेस वो देखेंगे, आपसे वो संपर्क करेंगे। पहला मेन जो गलती हो जाती है यही होती है कि हम लोग जो है करंट एड्रेस के जगह पे कुछ और डाल देते हैं, एड्रेस परमानेंट, और वो लोग सोचते हैं कि ये तो पूरी में इससे संपर्क करने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि उत्तम नगर में आया हुआ वैकेंसी और आप अभी रह रहे हो द्वारका में, ठीक है, द्वारका में मान लेते हैं आप कहीं भी रह रहे हो, जैसे सेक्टर 14 में आप रह रहे हो और आप एड्रेस डाल दियो घर का, एग्जाम्पल लिए आपका घर जो है लखनऊ है, तो आप लखनऊ का एड्रेस डाल दियो और जॉब चाहते हो यहाँ दिल्ली में रह रहे हो आप द्वारका में, कोई कंपनी वाला आपका देखेगा तो वो संपर्क ही नहीं करेगा। जो लखनऊ से होंगे वो आपसे संपर्क कर लेंगे, जी लखनऊ में आया हुआ है, जॉब करना चाहेंगे आप। अब द्वारका मतलब दिल्ली वाले तो आपसे नहीं संपर्क करेंगे, क्योंकि देखेंगे ये तो यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो वो आपसे संपर्क क्यों करेंगे? क्योंकि उनको यहाँ के लड़के चाहिए। यहाँ के लिए अगर जो आप एड्रेस डालते हो तब वो यहाँ से आपसे संपर्क करेंगे। दूसरी बात क्या करते हैं कि हम ये जो है प्रोफाइल बना करके जो है भूल जाते हैं। हम लोग जब जो प्रोफाइल बनाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा मत करिए। हम भी जो है ये प्रोफाइल बहुत समय पहले बनाए हैं, लेकिन फिर भी आपको जब ऐप खोलते हो तो आपको देखो बहुत सारी वैकेंसी दिख रही है। सबसे पहले अगर जो मुझे कॉल नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं नहीं कॉल कर सकता हूँ? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ जो देख रहा हूँ मैं कि 10-15 से 28 हजार की सैलरी है, गया से 29 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर में, LIC ऑफ इंडिया में। तो यहाँ जो है देखिए गोइट करता हूँ, उसके बाद ये, और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे पढ़िएगा, नीचे लिखा हुआ है कॉल टू HR। मैं डायरेक्ट कॉल भी कर सकता हूँ या तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें देखो वैकेंसी जो है 30 दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है, अगर जो अच्छे डिटेल पढ़ते हैं तो गया से अब 42 किलोमीटर दूर बताने लगा है ना। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 0 to 8 ईयर्स इन मार्केटिंग, मतलब समझ लियो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें आपकी फिक्स सैलरी होने वाली है जो कि लिख दिया, प्लस इंसेंटिव होने वाली है, तो जैसा आप वर्क करोगे उसके अनुसार पैसा मिल सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है 55,000 एज कमीशन, आप अर्न भी कर सकते हो, ठीक है। और नीचे बढ़ते हो तो जॉब डिटेल में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज जो है आपको थोड़ा इंग्लिश आए तब भी चलेगा। इंडस्ट्री जो है एनी इंडस्ट्री से आप हो, कोई बात नहीं, आप ट्राई कर लो, इसमें कर सकते हो। इंसेंटिव्स 55,000 तक मिल सकते हैं। स्किल्स होने चाहिए आपके पास, मार्केटिंग का नॉलेज हो जाए, और क्या। जॉब टाइमिंग होने वाली है 3 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में बस 3 ही घंटा का जॉब, बहुत बढ़िया जॉब है जी। और नीचे बढ़ते हैं, रोल में मार्केटिंग, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन जो है LIC इंश्योरेंस एडवाइजर आप बनने वाले हो, कैंडिडेट रिक्वायर्ड वही बनने वाले। एज होनी चाहिए आपकी 30 से 68 साल, मतलब ये जो है अच्छे एज वालों के लिए चाहिए, मैच्योर लोगों के लिए ना। पार्ट टाइम ये जॉब होने वाली है, वर्क इंडिया फ्रॉम होम, ये वर्क इंडिया के थ्रू मिल रहा है। और नीचे बढ़ते क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है 12th पास, और उसके बाद स्किल्स में लिखा हुआ है मार्केटिंग, लैंग्वेज में लिखा हुआ है थोड़ा इंग्लिश, उसके बाद वही सारा चीज डिटेल में फिर से नीचे दिया हुआ है जो कि आप सारा पढ़ सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है, ठीक है। पर मुझे लगता है मैं पढ़ ही देता हूँ। जॉब टाइमिंग 3 आवर्स अ डे, जॉब टाइप होने वाला है पार्ट टाइम जॉब, मंडे टू सैटरडे की जॉब होने वाली है, यानी वीक में एक हॉलीडे रहेंगे। मार्केटिंग है, डिपार्टमेंट में मार्केटिंग, ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। रोल में आप मार्केटिंग करोगे। इंडस्ट्री में एनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की बात की है, मतलब एक्सपीरियंस कोई भी इंडस्ट्री से हो, अगर जो आपकी इसको फुलफिल करती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंसेंटिव जो 55,000 तक मिल सकते हैं। कमीशन बेसिक्स वर्क, अनलिमिटेड कमीशन, हाँ इन सब चीज़ों में कमीशन होता ही होता है, बढ़िया कमीशन होता है। LIC वगैरह। जॉब एड्रेस देखो लिख दिया, लाइफ प्लस ऑफिस, LIC ऑफिस ऑफ इंडिया, नियर चंदौती थाना, गया में होने वाली है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं स्टेब्लिश्ड लिखा हुआ कब यहाँ ये कंपनी आया, 1956 में। ऑर्गेनाइजेशन साइज लिखा हुआ मोर देन 100, इंडस्ट्री टाइप मार्केटिंग। उसके बाद पर्क्स में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं ये देखो नीचे लिखा हुआ है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होने वाले हैं, प्रोविडेंट फंड मिलेंगे, ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, ओ भाई साहब, फ्लेक्सिबल वर्क आवर, सेल्स इंसेंटिव्स, स्टाफ अकोमोडेशन, बहुत कुछ इसमें देखो दिख रहा है। आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। नीचे जिनसे आप संपर्क करोगे उनका नाम रहेगा प्रदीप कुमार, जो मैनेजर है ना, तो आप उनसे संपर्क करोगे। उसके बाद क्या होता है, चलिए इसको बैक करते हैं। अब देखो क्या है, डायरेक्ट हम कॉल भी कर सकते हैं या अप्लाई भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। अगर जो आपसे इसमें फ्रॉड किया तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, टिप्स भी ले सकते हो।
अब देखिए नीचे क्या होता है, ये नीचे जब पढ़ रहे होंगे हम लोग, देखिए नीचे देखिएगा, यहाँ जो देख रहे हैं एक जगह लिखा हुआ है ऑल जॉब्स, इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ जो सारी जॉब्स जो है यहाँ दिखने लगेंगी, ठीक है। उसके बगल में देखते हैं तो माई एक्टिविटी, यहाँ आपकी एक्टिविटी दिखेगी, आपने किन से संपर्क किया, किन का कॉल पेंडिंग है, ये सारी दिखाएंगे। उसके बाद रिज्यूम, चलिए रिज्यूम वाले ऑप्शन के पास से मैं बता देता हूँ क्या है। उसमें आप अपना रिज्यूम को अपडेट करते रह सकते हैं समय समय पे थोड़ा बहुत, जिससे कंपनी वाले आपसे संपर्क करेंगे। ऐसे ऐप वगैरह कभी कभी ओपन कीजिए, तभी तो ये नोटिफिकेशन देंगे। इधर प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसमें जाकर के कुछ अपडेट कर लिया कीजिए, तभी तो आपसे कंपनी वाले संपर्क करेंगे ना भाई। उसके बाद मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि हम ही लोग देखते हैं कोई ऐप, एग्जांपल लीजिए तो कोई यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो डालते हैं जिनको हम सब्सक्राइब कर रखे होते हैं, उनका नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन अगर जो आप ऐप को खोलना छोड़ दें कुछ दिन तक, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। या आप किसी चैनल की वीडियो देखना छोड़ दें, उसका नोटिफिकेशन भी आना बंद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया है, उनकी प्रोफाइल को खोल नहीं रहे। कोई ऐप को आप नहीं खोलिए तो उसका भी नोटिफिकेशन आना धीरे धीरे बंद हो जाता है, कुछ दिन तक आएगा फिर बंद हो जाएगा। यही रीज़न है। आप इसे ओपन करते रहा कीजिए कभी कभी, जब भी टाइम मिलता है कुछ ऐसे ही अपडेट करते रहिए इसमें, तो उसके कारण क्या होगा, आपका प्रोफाइल जो बिल्कुल अपडेटेड रहेगा, और जैसे ही कंपनी वाले को दिखेंगे वो फटाफट कॉल करेंगे। आपने देखा होगा जब आप प्रोफाइल बनाते हो नए नए, तब आपको बहुत कॉल आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कॉल आना बंद हो जाते हैं। रीजन हम उस ऐप पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो अपडेट नहीं होता, जिसके कारण हमें कॉल नहीं आते। अगर जो आप उसे अपडेटेड रखते हो, कॉल आते रहते हैं, यही रीज़न है। अब मैं भी खोल दिया हूँ, अपडेट कर लिया हूँ आपके सामने, मुझे भी कॉल आएंगे जॉब के लिए, जबकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा था, उसके लिए मैं खोला था। ऐसा है जी। तो मुझे लगा आप लोगों को सब कुछ समझा दिए। कॉल नहीं आने का मेन रीज़न है आप अपडेट नहीं करते हो, आप डाउनलोड करके भूल जाते हो, प्रोफाइल गलत गलत बना करके भूल जाते हो। इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपके पास भी संपर्क करने का ऑप्शन होता है, आप भी डायरेक्ट उन्हें कॉल कर लिया कीजिए, है कि नहीं। और चलिए अब इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे, देख करके कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी फीडबैक दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।